मेहमान बनकर आई सहेली ने सौतन बनकर गवार बहू को बनाया नौकर। अत्ती बत्ती नो कट्टी, हम दोनों के बीच हमेशा पट्टी, और सबसे अच्छी अपनी दोस्ती। हम दोनों हमेशा सहेलियां रहेंगी, और तू हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। मेरी भी बेस्ट सहेली तू ही रहेगी, और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, तू भी डॉक्टर बनना। नहीं, मैं सबसे अमीर लड़की बनूंगी, इसीलिए मैं अगले हफ्ते शहर जा रही हूँ। तू मुझे छोड़कर जा रही है, तू मेरे साथ नहीं रहेगी? रो मत, मैं हमेशा तुझसे फोन पर बात करूंगी। ये ले मेरी गुड़िया, और ये तेरी गुड़िया मुझे दे। सेजल अपनी गुड़िया कनिका को दे देती है और कनिका अपनी गुड़िया सेजल को। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। कनिका अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर खिड़की से हाथ हिलाती हुई शहर की तरफ निकल जाती है। मेरी सहेली मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके साथ खेलूंगी? बेटी तू रोती क्यों है? तेरी सहेली तो हमेशा तेरे पास है। ये देख गुड़िया उसने तुझे दी है ना, तो ये रही तेरी सहेली। ऐसे ही वक्त बीतता है और सेजल उसी गुड़िया के साथ खेलते कूदते बड़ी होती है। आज सेजल 24 साल की हो चुकी है और वो पगडंडी से अपने घर जा रही होती है। सेजल दीदी, इस बैग में क्या रखा है? कुछ खाने के लिए है? नहीं, इसमें कुछ खाने के लिए नहीं है, इसमें बहुत खास सामान है। क्या खास सामान है? मुझे भी दिखाओ। बाद में दिखाऊंगी, अभी घर चल। देखो ना, वो आदमी वहाँ अपनी गाड़ी के पास परेशान खड़ा है। लगता है गाड़ी खराब हो गई है, चल देखते हैं। फिर सेजल और पिंकी सुनसान सड़क पर राघव के पास आती हैं, जहाँ राघव अपनी गाड़ी की पंक्चर टायर की तरफ देख रहा होता है। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसकी आंखें, इसकी आवाज, इसके बाल। अरे क्या सोचने लगे, जल्दी बताओ क्या हुआ? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और यहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है मुझे, और मैं अकेला स्टेपनी नहीं लगा सकता। तो मैं आपकी मदद करती हूँ। सेजल अपना बैग पिंकी को पकड़ा देती है और राघव की स्टेपनी लगाने में मदद करने लगती है। थोड़ी देर में राघव सेजल की मदद से स्टेपनी लगा लेता है। सो थैंक यू सो मच। आप मदद नहीं करती तो मैं सड़क पर फंसा ही रह जाता। कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेजल है और इसका नाम पिंकी। इतना कहकर सेजल पिंकी से अपना बैग वापस ले लेती है। तभी बैग में से कनिका की दी हुई डॉल नीचे गिर जाती है। अरे अरे, मेरी सहेली को चोट लग गई क्या? गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। ये क्या, आप इतनी बड़ी हो गई हैं और अभी भी गुड़िया से खेलती हैं? ये गुड़िया नहीं है, ये मेरी सहेली है, इसका नाम कनिका है। इतना कहकर सेजल अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और राघव अपने बिस्तर पर लेटा होता है। वहीं दरवाजे पर गंगा देवी खड़ी होती हैं। वो लड़की कितनी प्यारी थी, मेरी आंखों के सामने से उसका मासूम चेहरा हट ही नहीं रहा। किसकी बात कर रहा है बेटा? दादी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अकेले अकेले लड़की पसंद की जा रही है? जल्दी बता, कौन है वो लड़की? दादी, वो लड़की ना मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। आज मैं जिस गांव में गया था ना, वहाँ वो लड़की मुझे रास्ते में मिली। दरअसल उसने स्टेपनी लगाने में मेरी मदद की थी। बहुत प्यारी और बड़ी सुंदर लड़की है, और उसके पास एक गुड्डा भी है जिसे वो अपनी सहेली कहती है। तू जिस गांव में गया था, वहाँ के पंडित को मैं जानती हूँ, रुक पता करती हूँ। इतना कहकर गंगा देवी पंडित जी को फोन करती हैं। राम राम। राम राम पंडित जी, मैं पूछ रही थी आपके गांव में कोई जवान लड़की है क्या, जो गुड़िया को अपनी सहेली कहती हो? अच्छा, समझ गया। आप सेजल की बात कर रही हैं क्या? वही अकेली गांव में है जो गुड़िया लेकर घूमती है और कहती है मेरी सहेली है। मुझे उससे अपने पोते की शादी करवानी है। कैसी रहेगी वो लड़की? बड़ी ही प्यारी बच्ची है। इतनी सीधी सादी लड़की पूरे गांव में नहीं है। लड़की खरा सोना है। पंडित जी, आप रिश्ते की बात चलवाइए। मैं परसों ही अपने परिवार के साथ अपने पोते का रिश्ता लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल, जरूर। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट दादी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन डाइनिंग टेबल पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है माँ जी? राघव को एक लड़की पसंद है और मैंने उस लड़की के घर वालों से बात भी चलवाई है। हम सब कल उस लड़की को देखने जाएंगे। वाह, भैया की शादी होगी। मजा आएगा। माँ, तुमने कब लड़की देख ली और शादी की भी बात चलवा दी?
अरे तो फिक्र मत कर, मैंने पता किया, लड़की बहुत अच्छी है। बस तुम लोग कल यहाँ से थोड़ी दूर पर जो गांव है वहाँ चलने की तैयारी कर लो। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और अगली सुबह पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर सेजल के घर जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद सेजल के घर पहुंच जाते हैं। हमें पंडित जी ने बताया कि आपके बेटे ने हमारी बेटी को देखा और पसंद भी कर लिया। बेटा, ऐसा क्या खास लगा तुम्हें हमारी बेटी में? सेजल की मासूमियत और उसका अच्छा दिल मुझे पसंद आया। बेटा, तुम काम क्या करते हो? मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। जी, पूरा घर यही संभालता है। इसके छोटे भाई बहन अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और पिता रिटायर हो गए हैं। इसका मतलब जिम्मेदार बच्चा है। भाई, हमें तो रिश्ता मंजूर है। बेटी, तुम्हें रिश्ता मंजूर है ना? मम्मी पापा को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। फिर राघव और उसके परिवार वाले घर लौट आते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख निकलती है। तय दिन पर राघव सेजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अगले दिन सेजल अपनी पहली रसोई करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम को राघव हाथों में गजरा छिपाए ऑफिस से घर आता है। अरे राघव बेटा, आ गया तू? आज तो बड़ा जल्दी आ गया। क्या बात है, रात को 7-8 बजे घर आने वाला 6 बजते ही घर पहुंच जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। अरे वो आजकल ऑफिस में काम ज्यादा नहीं है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, आजकल काम और ध्यान ऑफिस से ज्यादा तो घर पर है। वैसे भैया, आपने अपने हाथों में क्या छिपाया है? मिठाई है क्या? लाइए, दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ खाने के लिए नहीं है। राहुल आगे बढ़ता है और राघव के हाथों की तरफ देखने लगता है और राहुल राघव के हाथ से गजरा ले लेता है। ओहो, ये तो गजरे का फूल लगता है। माँ, इसका क्या किया जाता है? इन्हें तो बालों में लगाया जाता है। तो मैं इन्हें अपने बालों में लगा लेता हूँ। तो इसे इधर दे। राघव राहुल के हाथों से गजरा ले लेता है और सभी जोर से हंसने लगते हैं, जिन्हें देखकर राघव अपने कमरे में सेजल के पास चला जाता है। आज तो बढ़िया फंसे आप, बड़ा मजा आया। मैं अंदर से सब देख रही थी। तुम हमेशा हंसती रहो, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे आप मेरे लिए गजरे का फूल क्यों लाए हैं? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और ये गजरे तुम्हारे लंबे काले घने बालों में बहुत अच्छे लगते हैं। राघव अपने हाथ से सेजल के बालों में गजरा लगा देता है। फिर दोनों गले मिलते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन राघव के मामा नरेंद्र हाथों में हनीमून की टिकट लिए घर आते हैं। सेजल, ये देखो मेरे मामा, ये शादी में नहीं आ पाए थे। कैसे मामा? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बहू, और ये तुम दोनों की शादी का तोहफा। अरे साले साहब, ये टिकट कैसी है? जीजा जी, हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों की तो अभी अभी शादी हुई है, उनके लिए ही हनीमून की टिकट है। और राघव, मैंने होटल बुक करवा दी है, तू बस बहू को अच्छे से घुमा। थैंक यू मामा जी। फिर कुछ दिन के बाद राघव और सेजल फ्लाइट से हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं। चारों तरफ ठंडी बर्फ होती है। राघव और सेजल बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं। सेजल, गर्मी में ठंडी ठंडी बर्फ कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ना, फोटो लेते हैं। राघव और सेजल साथ में फोटो लेते हैं। इसी तरह अपनी हनीमून ट्रिप पूरी करके दोनों घर लौट आते हैं। फिर एक दिन सेजल बालकनी में अपने कपड़े फैला रही होती है कि तभी सेजल को कनिका का फोन आता है। फोन पर कनिका रो रही होती है। कनिका, तू रो रही है? मैं तो सोच रही थी तुझे अपने हनीमून की तस्वीरें भेजूंगी। क्या हुआ कनिका, तू रो क्यों रही है? सेजल, मैं बर्बाद हो गई। मेरे घर, मेरे बैंक बैलेंस, मेरा काम, सब मेरे पार्टनर्स ने फ्रॉड कर लिया। सेजल, अब तेरी सहेली बेघर है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सहेली के होते हुए दूसरी सहेली कभी बेघर नहीं हो सकती। मैं तुझे अपने घर लेकर आऊंगी, तू मेरे घर में मेहमान बनकर रहेगी। पर क्या तेरी फैमिली वाले मानेंगे? जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। इतना कहकर सेजल फोन रख देती है और नीचे हॉल में सबके पास आती है। क्या हुआ बहू, कुछ कहना है क्या? हाँ माँ जी, वो मेरी एक सहेली है, मेहमान बनकर हमारे घर आना चाहती है। कौन सी सहेली है बहू? माँ जी, मेरी बचपन की सहेली है। पहले हम दोनों साथ में रहा करते थे, फिर वो शहर चली गई। बहू, उसे आना है आए, तुझसे मिले, पर घर में मेहमान बनकर रहने वाली बात मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ बहू, तेरी सासू माँ सही कह रही है। सेजल उदास होकर अपने कमरे में वापस चली जाती है और फिर कनिका को फोन करती है। क्या हुआ? मेरे घर वालों ने तो साफ मना कर दिया। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है।
अब तू ही कुछ कर सकती है। तू घबरा मत, मैं अपने घर वालों से एक बार फिर बात करूंगी। इतना कहकर सेजल फोन रख देती है और ऐसे ही दिन बीतता है और फिर रात में राघव घर आता है, जहाँ सेजल सुंदर साड़ी पहनकर उसके पास आती है। सेजल, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करा के लाता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कितना प्यार करते हैं? मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ सेजल। तो मेरी एक बात मानेंगे? कैसी बात? मेरी सहेली यहाँ मेहमान बनकर आएगी और यहीं रहेगी। सेजल, जब मम्मी ने मना कर दिया तो उसके बाद तुम मुझे क्यों मनाने आई हो? मुझे मम्मी का फैसला सही लगा। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते इसीलिए आप मना कर रहे हैं? देखो, तुम्हें भी पता है कि ये बात झूठ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब मम्मी मना कर रही है तो इसका मतलब जरूर उन्होंने कुछ सोचकर ही बोला होगा। अब इस बात को यहीं खत्म करो। इतना कहकर राघव बाथरूम में चला जाता है और सेजल अपने मन में सोचने लगती है। माँ जी के मना करने के बाद ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे माँ जी को ही मनाना पड़ेगा। इसी तरह आज का दिन बीतता है और अगले दिन सेजल बालकनी में शारदा और गंगा देवी के पास आती है। माँ जी, आप मुझे बहू मानती हैं या बेटी? ये क्या बहू, आज तो अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? माँ जी जल्दी बताइए, आप मुझे बहू मानती है या बेटी मानती हैं? बहू नहीं, तू तो इस घर की बेटी के बराबर ही है। अगर ऐसी बात है तो मेरी सहेली को मेहमान बनकर हमारे घर में आने की इजाजत दे दीजिए। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत गलत होता है। ऐसा क्या गलत हो जाएगा? सोच बेटा, तेरा पति जवान है, तुम दोनों की अभी शादी हुई है। शहर से तेरी जवान सहेली हमारे साथ मेहमान बनकर रहेगी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कहीं तेरे पति के ही पाँव फिसल गए तो फिर तू किससे शिकायत करेगी? ओह अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। इसी तरह रात होती है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, पर सेजल चुपचाप बैठी होती है। अरे बहू, तू चुपचाप क्यों बैठी है? तू भी तो खाना खा। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मेरा मन नहीं है खाने का। फिर सभी खाना खाकर चले जाते हैं और अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। सेजल, हम सब नाश्ता कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? ऐसे क्यों कर रही हो? तुम बिल्कुल हमारे साथ बैठ सकती हो। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकती और मुझे खाना भी नहीं खाना है। इतना कहकर सेजल मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। क्यों भैया, आपने भाभी से झगड़ा किया क्या? पागल, मैंने कुछ नहीं किया है। पूरा दिन बीतता है और एक बार फिर से रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। भाभी, आज तो आपने हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। अब हमारे साथ बैठकर डिनर तो कर लीजिए। क्यों देवर जी, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सेजल, ये क्या बचपना है? आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने अन्य जल छोड़ दिया है। इतना कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है और फिर कुछ देर के बाद पूरा परिवार सेजल के कमरे में खाना लेकर आता है। सेजल, बचपना मत दिखाओ, चुपचाप खाना खा लो। आप लोग खाना लेकर जाइए, मैंने खाने का त्याग कर दिया है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहू, ऐसा मत कर। अगर देख तुझे कुछ हो गया तो? कुछ होता है तो हो जाने दीजिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जाइए यहाँ से। ऐसे ही सेजल खाने से मना कर देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सेजल के चेहरे पर साफ साफ कमजोरी दिख रही होती है। तभी सेजल सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मम्मी, भाभी गिर गई। अरे पागल, तो कमरे में लेकर चल और अपने भाई को फोन कर डॉक्टर को लेकर आने को। राहुल तुरंत सेजल को उठाकर कमरे में ले जाता है और राघव को फोन करता है। राघव तुरंत डॉक्टर के साथ घर आता है। ये तो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मैंने इन्हें ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया है फिलहाल। मेरी तो सलाह ये रहेगी कि ये जिस भी चीज के लिए जिद कर रही हैं, इन्हें वो जिद पूरी करने दी जाए, वरना इससे इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद राघव खाना लेकर सेजल के पास आता है। नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लो, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारी सहेली मेहमान बनकर हमारे घर में रह सकती है, ओके? क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। इतना सुनते ही सेजल खुशी खुशी राघव के हाथ से खाना खाती है और फिर थोड़ी देर में फोन करके ये खुशखबरी कनिका को सुनाती है। अगली सुबह कनिका हॉट पैंट और क्रॉप टॉप में अपने लगेज के साथ सेजल के घर आती है। ये क्या, इतने छोटे कपड़े? आधे कपड़े पहनना भूल गई क्या? आंटी जी, ये तो मॉडर्न स्टाइल है। मॉडर्न स्टाइल है या किसी बच्चे के कपड़े चुरा कर पहन लिए हैं? अरे ये दादी जी और माँ जी का मजाक करने का तरीका है। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। इतना कहकर सेजल कनिका को उसके कमरे में लेकर अंदर चली जाती है। क्या यार कनिका, तू पहली बार मेरे ससुराल में आई है
और तूने इतनी छोटी छोटी पैंट पहन रखी है। यार मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तू शहर में रहती है, ऐसे कपड़े पहनती है, पर यहाँ थोड़े पूरे कपड़े पहनना, समझी? ठीक है मैं समझ गई। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन कनिका फुल स्लीव टॉप और जीन्स पहनकर डाइनिंग टेबल पर आती है। कनिका, शहर में क्या करती हो तुम? जी मेरा अपना बिजनेस था, वो सब मेरे पार्टनर्स ने धोखा देकर ले लिया, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे यहाँ मेहमान बनकर आना पड़ा। वैसे आपका फैशन सेंस काफी अच्छा है, कल भी आप बहुत अच्छी लग रही थी और आज भी। ऐसे ही बातों बातों में सभी नाश्ता करते हैं और राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। और शाम को राघव एक खूबसूरत सी साड़ी लेकर सेजल के कमरे में आता है। आप इतनी जल्दी आ गए और ये साड़ी क्यों लेकर आए हैं? तुम जल्दी से ये साड़ी और ब्लाउज पहनकर तैयार हो जाओ सेजल। इतने दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया था, आज मैं तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट में ले चलूंगा और जी भरकर जो मन करे वो खाएंगे। और मैं भी तैयार होकर आता हूँ। सेजल साड़ी पहनकर तैयार होती है जिसमें सेजल बहुत सुंदर लग रही होती है। राघव अपने हाथों से सेजल के बालों में गजरे का फूल लगाता है और फिर दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वेटर, मैम की पसंद के छोले भटूरे, मूंग की दाल का हलवा और लास्ट में आइसक्रीम लेकर आना। ओके सर, अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वेटर टेबल पर खाना सजा देता है। राघव और सेजल एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं। सर आपको खाना कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा खाना था और तुम्हारी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। ये लो तुम्हारी टिप। इसी तरह डिनर नाइट खत्म करके सेजल और राघव घर पहुंचते हैं और सेजल सीधे कनिका के कमरे में आती है। तुझे पता है हम लोग पहले घूमे, फिर हमने खाना खाया और फिर हम लोग घूमते हुए आइसक्रीम खाकर आए। राघव तुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ, तुझे पता है वो हर हफ्ते मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, कभी कभी तो मेरे लिए गजरे का फूल भी लेकर आते हैं और मुझे बाहर भी लेकर जाते हैं। इसी तरह सेजल और कनिका रात भर राघव की बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन। हैप्पी बर्थडे डियर सेजल, हैप्पी बर्थडे बेस्ट फ्रेंड। धन्यवाद, तूने मुझे सबसे पहले विश किया है। मैं सबसे पहले क्यों? राघव ने विश नहीं किया? नहीं, अभी तक तो उन्होंने विश नहीं किया। लगता है भूल गया होगा। तू तो कहती है तुझे बहुत प्यार करता है और तेरा जन्मदिन भूल गया। तू नीचे किसी को मत बताना कि आज मेरा जन्मदिन है, देखते हैं किसे याद रहता है। कनिका और सेजल हॉल में आती हैं जहाँ सभी चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। ननन जी, आज कौन सा दिन है, याद है आपको? हाँ भाभी, आज 1 तारीख है। तो ननन जी कोई खास दिन है आज? हाँ भाभी, मुझे पता है आज बहुत खास दिन है। तो बताइए कौन सा खास दिन है? भाभी आज अप्रैल फूल डे है। हाँ सही कहा, आज अप्रैल फूल डे है। अच्छा ठीक है, आप लोग अप्रैल फूल मनाइए। सेजल मुंह बनाकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतता है, दोपहर बीतती है और शाम हो जाती है। सेजल, तू सुबह से ही अपने कमरे में बैठी हुई है, चल बाहर चल। तू कमरे के बाहर क्यों नहीं निकल रही? किसी को मेरा जन्मदिन ही याद नहीं है, मैं बाहर जाकर क्या करूँगी? अरे तेरा जन्मदिन तो किसी को याद ही नहीं था। चल गुस्सा मत कर, हम लोग बाहर चलते हैं। कब तक तू कमरे में बैठी रहेगी? कनिका के बहुत समझाने पर सेजल बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सेजल अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर आती है। तभी अचानक से सेजल के ऊपर बलून की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या है, इतने सारे बलून? हैप्पी बर्थडे मेरी पसंदीदा औरत। आपको याद था मेरा जन्मदिन, तो आपने मुझे सुबह विश क्यों नहीं किया? अरे सेजल बहू, राघव तुझे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। फिर सेजल राघव के साथ केक कटिंग करती है और राघव एक सुंदर सोने का नेकलेस सेट सेजल को देता है। ओह कितना सुंदर है ये सोने का नेकलेस, ये तो बहुत महंगा होगा। इसी तरह घर वालों के बीच सेजल अपना जन्मदिन मनाती है। फिर सभी सोने चले जाते हैं और रात के 2 बजे कनिका की आंख खुलती है। ये सोने का नेकलेस तो मेरे पास होना चाहिए था। अपनी खोई हुई दौलत वापस पाने का अब एक ही तरीका है, अगर राघव को पटा लूं तो ये प्रॉपर्टी, वो सोने का हार, सब मेरा होगा। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा होता है और कनिका सबको पास्ता परोसती है। ये आपने बनाया है? हाँ, चलो इतनी तो समझ है कि मेहमान भी घर में छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जी दादी, मैं भी घर के काम करूंगी। पास्ता तो अच्छा बनाया है। पास्ते का टेस्ट तो बिल्कुल होटल स्टाइल है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, ये तो अच्छी बात है। चलो भाई, अब तो 2-2 हाथों का स्वाद चखने को मिलेगा। इन्हें क्या पता, पास्ता मैंने होटल से मंगवाया है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनिका गंगा देवी के घुटनों की मालिश कर रही होती है। वाह, तू भले ही शहर की लड़की है लेकिन खाना भी अच्छा बनाती है और मालिश भी बहुत अच्छे करती है। कहीं से सीखा है क्या? नहीं दादी जी, बस करते करते आ गया। बहुत बढ़िया, अब मैं सो जाऊँ तो तू चली जाना। बुढ़िया, आज मैं तेरे पाँव दबा रही हूँ। एक बार ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाने दे, फिर तुझसे अपने पाँव दबवाऊंगी।
और तुझे अपनी नौकरानी बनाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात राघव देर तक हॉल में बैठकर प्रेजेंटेशन बना रहा होता है। तुम अभी तक जाग रहे हो? जाकर सो जाओ। मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन डिलीट हो गया है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। इतना परेशान क्यों हो? अरे मुझे कल सुबह ही मीटिंग में ये दिखाना है और मैं लगातार भी बनाऊं तब भी सुबह तक पूरा नहीं होगा ये। बस इतनी सी बात, मैं आधा प्रेजेंटेशन बना देती हूँ। तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना आता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये सारे काम मैंने किए हुए हैं। कनिका अपना लैपटॉप लेकर आती है और राघव के साथ बैठकर डिस्कशन करते हुए प्रेजेंटेशन बनाने लगती है। रात भर में दोनों प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। कनिका, आधा प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, तो प्लीज मुझे उसकी समरी बता दो ताकि मैं प्रेजेंटेशन दे सकूं। यही मौका है राघव के साथ घुलने मिलने का। मैं तुम्हें समरी बता दूंगी, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? अब तो टाइम ही नहीं बचा है कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन चेक करूं। क्या करूं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो जो पार्ट मैंने बनाया है उसका प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगी। तभी सेजल वहां आ जाती है और दोनों की बात सुनकर कहती है, जी ये बिल्कुल सही कह रही है, आप इसे अपने साथ ऑफिस ले जाइए, ये आपके काम में मदद कर देगी और आप जल्दी घर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है चलो। कनिका फॉर्मल कपड़े पहनकर नीचे आती है और राघव के साथ ऑफिस चली जाती है। राघव, ये तुम किसे लेकर आए हो? सर, आज के प्रेजेंटेशन में ये मेरी पार्टनर है। हेलो मिस्टर राघव, प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। सर, आज प्रेजेंटेशन मेरी पार्टनर कनिका जी देंगी। नो प्रॉब्लम। राघव और कनिका साथ में प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। कुछ देर में प्रेजेंटेशन पूरी हो जाती है। वंडरफुल, हमें बहुत पसंद आया आपका प्रेजेंटेशन, सो डील डन। आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, ऑल द बेस्ट। इसी तरह मीटिंग खत्म होती है, दोनों घर लौट आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शाम को राघव घर आता है। हे सेजल, कल हमें ऑफिस की पार्टी में जाना है। कनिका भी हमारे साथ चल सकती है। क्यों भला? बहू ऑफिस की पार्टी में पति पत्नी जाते हैं, पर कनिका मेरे साथ चलेगी। नहीं नहीं सेजल, तू जा राघव के साथ, तू अकेली यहाँ क्या करेगी? वैसे भी ये तो वहाँ अपने ऑफिस के दोस्तों से बात करने लगेंगे, मैं क्या करूँगी? तू रहेगी तो तेरे साथ पार्टी में मुझे अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी प्रेजेंटेशन देने में कनिका ने ही तो मेरी हेल्प की थी। तुम दोनों तैयार हो जाना, हम लोग साथ में पार्टी में चलेंगे कल शाम को। ऐसे दिन बीतता है और अगली शाम सेजल अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। कनिका डिजाइनर साड़ी में तैयार होकर आती है और सेजल के कमरे के बाहर तेल गिरा देती है। पार्टी में तो राघव के साथ मैं जाऊंगी, ये गवार सेजल नहीं। अरे सेजल जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ अभी आई। सेजल हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर निकलती है और तेल की वजह से फिसलकर गिर जाती है। अरे सेजल, तू गिर कैसे गई? उठ खड़ी हो जा। मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं नहीं चल पाऊंगी। तभी राघव भी वहां आ जाता है। ये क्या किया सेजल? ऑफिस की इतनी बड़ी पार्टी है और तुमने चोट लगा ली। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी ऑफिस की पार्टी में जाइए, ये छोटी सी मोच है, गर्म पानी से सेक करने से ठीक हो जाएगी। अरे मैं अकेले जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अकेले कैसे? कनिका जा रही है ना साथ। नहीं, मैं यही तेरा ध्यान रखूंगी। चुपचाप राघव जी के साथ जा, उन्हें अकेला मत छोड़ना। कैसी बातें कर रही हो सेजल? आप मेरी ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आप दोनों इतने अच्छे से तैयार हुए हैं, जल्दी ऑफिस की पार्टी में जाइए, मैं यहाँ आराम करूंगी तो कल तक ठीक हो जाऊंगी। सेजल के कहने पर राघव कनिका के साथ ऑफिस पार्टी के लिए निकलता है और पार्टी में पहुंचकर श्रुति, ये राघव किसके साथ आया है? दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लगता है यही वाइफ है। अरे इन दोनों ने साथ में प्रेजेंटेशन दिया था, यही इनकी वाइफ है। कांग्रेचुलेशंस राघव जी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कांग्रेचुलेशंस राघव जी, तुमने बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। कनिका, ये लोग हमें हस्बैंड वाइफ क्यों समझ रहे हैं? तुमने इनसे कुछ कहा है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, पर लोग सही कह रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लगती है। अगर हम दोनों लाइफ पार्टनर बन जाए तो हमारा कितना ब्राइट फ्यूचर होगा। वैसे भी वो सेजल तो गवार है। तुम अपनी सहेली के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं सेजल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला हूँ। राघव को पिघलाना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। इस तरह ऑफिस की पार्टी खत्म होती है। राघव और कनिका घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। रात के 2 बजे कनिका कुछ पेपर्स लेकर गंगा देवी के कमरे में आती है और उन पर गंगा देवी के अंगूठे का निशान ले लेती है। और फिर अगली सुबह, कनिका, अपनी जूठी प्लेट किचन में रख। मैं क्यों रखूं? तू रख दे। ये कनिका को क्या हुआ? ऐसे ही सेजल दोपहर को कपड़े धो रही होती है। तभी कनिका अपने ढेर सारे कपड़े लाकर सेजल के सामने फेंक देती है। तू अपने कपड़े क्यों लेकर आई है? मेरे कपड़े भी धो दे, मैं ये सब काम नहीं करती। ठीक है, धो दूंगी। इसे तो इसके घर में नौकरानी बना दूंगी। अगर किसी ने कुछ कहा तो प्रॉपर्टी तो मेरी है, घर से बाहर निकाल दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों से मैं कनिका को देख रही हूँ, मेरे घर मेहमान बनकर आई है।
और मुझे नौकरानी बनाते जा रही है। आज पूछ लेती हूँ क्या बात है। सेजल कनिका के कमरे के बाहर आती है, जहाँ कनिका फोन पर बात कर रही होती है। वकील जी, मेरी गवार सहेली के ससुराल की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है ना। ये कनिका क्या कह रही है? मैं अपनी गवार सहेली की सौतन बनकर उसे घर की नौकरानी बनाऊंगी, और अगर किसी ने सवाल किया तो दादी से अंगूठा लगवाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। सबको घर से बाहर निकलवा दूंगी। मेरी सहेली मेरी ही सौतन बन रही है। मुझे घर वालों को सारी सच्चाई बतानी होगी। सेजल सभी घर वालों को अपने कमरे में बुलाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। बहू, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अपनी सहेली को मेहमान बनाकर मत ला। बन गई ना तू उसकी नौकरानी। तू अब उसकी नौकरानी बनकर रह। अब हम उसे ही अपनी बहू मानेंगे। तभी कनिका वहाँ आ जाती है और सभी की बात सुनकर, ये कही ना आप लोगों ने समझदारी वाली बात। आज से मेरी सहेली मेरी नौकरानी और आप लोगों की बहू और राघव की पत्नी मैं। इसी तरह रात बीतती है और अगले दिन सुबह होती है। ए नौकरानी, देख घर कितना गंदा हो गया है। सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा कर, फिर बर्तन साफ करना और मेरे और राघव के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना, समझी? मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए? मैं क्यों करूं सारा काम? क्यों? तू इस घर की नौकरानी है। चल फटाफट काम में लग जा। सेजल पसीने से तरबतर पूरे घर में झाड़ू पोछा करने लगती है। राघव, आज मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बाहर घूमने ले चलो। अच्छा ठीक है, चलो। फिर राघव कनिका को बाइक पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। पड़ोस ने राघव और कनिका को साथ घूमने जाते देखती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। राघव, आज मुझे शॉपिंग करनी है, और सेजल, तू आज मेरे सारे सैंडल साफ करेगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे सारे सैंडल साफ कर दूंगी। सेजल कनिका के सैंडल साफ करने लगती है और राघव कनिका को लेकर शॉपिंग मॉल के लिए निकलता है। बाहर खड़ी पड़ोस ने राघव और कनिका को एक साथ देखकर बातें करने लगती है। देखो, इनकी बहू तो सच में गवार है, और इस गवार बहू की सहेली को तो देखो, अपनी सहेली की सौतन बनकर उसके पति के साथ घूमती रहती है। मैं तो अक्सर देखती हूँ राघव इसे अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ वहाँ घुमाने लेकर जाता है, और जब लौटते हैं तो इनके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। मुझे तो लगता है कि गवार बहू की सहेली मेहमान बनकर आई और सौतन बनकर गवार बहू को नौकरानी बना दिया है। पड़ोस ने आपस में बात करने लगती हैं तो वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में कनिका लाखों की शॉपिंग करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनिका फोन चला रही होती है। वाह, कितना सुंदर डायमंड की रिंग है, ये मुझे चाहिए। अभी जाकर राघव को कहती हूँ, वही दिलाएगा मुझे ये डायमंड की रिंग। इतना कहकर कनिका राघव के पास आती है। राघव, ये देखो, मुझे ये डायमंड की रिंग चाहिए। ये रिंग तुम मुझे दिलवाओ। ये डायमंड की रिंग बहुत महंगी है, मैं नहीं दिलाऊंगा। भूलो मत, चुटकियों में तुम्हारे पूरे घर को बेघर कर सकती हूँ। तुम्हें ये रिंग मुझे दिलानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये रिंग दिलाऊंगा। चलो जल्दी चलते हैं वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तभी शारदा कुछ पेपर्स लेकर अंदर आती है। कनिका बहू, जरा इन पेपर्स पर साइन कर दे। आपने मुझे बहू कहा, समझदार है, पर मैं इन पेपर्स पर क्यों साइन करूं? कनिका जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। अरे बहू, खेत के अनाज बेचने हैं, उसके लिए चालान बनवाना है। अरे आप लोग अभी भी खेतों में अटके हुए हैं, लाइए दीजिए। डायमंड रिंग की हड़बड़ी में कनिका पेपर्स पर साइन कर देती है और शारदा पेपर्स लेकर चली जाती है। तुम नीचे चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। राघव नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में कनिका कपड़े बदलकर हॉल में आती है। हाँ राघव, चलो अब डायमंड की रिंग खरीदने। कैसी डायमंड की रिंग? ज्यादा होशियार मत बनो, पता है ना मेरी पावर। कैसी पावर? अब ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं। जरा ये कागज देख। कनिका पेपर्स लेकर उसे फाड़ने लगती है और पूरा परिवार हंसने लगता है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझसे साइन लिया, मैंने पेपर फाड़ दिए। थोड़ा समझदार हम भी हैं। तुम लोग भूल गए तुम्हारी प्रॉपर्टी इसकी वजह से मेरे नाम हुई थी। ये गवार है, तुम लोग इसका साथ कैसे दे सकते हो? ये सब हमारा ढोंग था, तुमसे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से आप लोगों की प्रॉपर्टी कनिका के नाम हो गई। गलती हुई है, पर जिस तरह सेजल ने समझदारी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, हमें भी बिना लड़े अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी होगी। फिर कनिका को सबक सिखाएंगे। इतनी मेहनत से मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी, तुमने मुझसे छीन ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कनिका सेजल का गला पकड़ती है। तभी सेजल एक थप्पड़ मारकर कनिका को जमीन पर गिरा देती है। तभी पुलिस आकर कनिका के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। मैंने तुझे अपनी सहेली माना, तेरे दिए हुए गुड़िया को पूरे गांव में लेकर घूमी, और तू मेहमान बनकर मेरे ससुराल आई और मेरी ही सौतन बनकर मुझे नौकरानी बना दिया। यह बहुत चालू फरेबी है। इसने न जाने कितने लोगों को इसी तरह लूटा है। थैंक्स, आपने इसे पकड़वा दिया। इतना कहकर पुलिस वाली कनिका को पकड़कर ले जाती है और उसके जाते ही पूरा परिवार गले मिलता है। और अब सेजल खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगती है।